मसीह यीशु में आपकी सलामती हो और आज शाम का आप सबको सलाम। आइए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मरकस रसूल की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 31 आयत को हम देखेंगे। सरदार काहिन भी फकीयों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं, और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने फराहम किया। आए खुदा पाक खुदा, मैं इस लायक नहीं जिस लायक आपने किया और इस जगह पर खड़ा किया कि आपके कलाम को बयान कर सकूं। खुदा पाक खुदा, मैं अपनी इंसानी अकल को पीछे और आपके पाक रूह को आगे करता हूं, क्योंकि खुदा पाक खुदा मेरी इंसानी अकल इस कलाम को सुनाने से कासिर है। फकत आपके पाक रूह को वेलकम करता हूं और इस कलाम सुनाने के लिए दावा देता हूं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे हम कुछ देर के लिए बात करेंगे वो है दुनिया में माल को जमा करना। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दुनिया में माल जमा करना। जब इंसान जिंदा होता है उसकी कोशिश होती है मैं इधर से भी पैसे इकट्ठे कर लूं, मैं उधर से भी सब कुछ जमा कर लूं। हो सकता है उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए वो कई लोगों को धोखा भी दे, वो कई लोगों के साथ फ्रॉड भी करे, लेकिन वो अपने पैसे को इकट्ठा कर ले। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो आराम पाए। लेकिन हम जब कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम ऐशो इशरत को इसलिए वाजिया रखते हैं, पैसे को इकट्ठा करना, कि हम आराम की जिंदगी जिए। लेकिन मसीह यीशु साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये फरमाता है कि आराम पाना है तो फिर मेरे को ला दे। हम ये देखते हैं कि जब बंदा इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है, जब इस दुनिया फानी से चला जाता है, फिर उन्हें कोई कम कुम की लोड़ नहीं, फिर सारी परेशानियां तो भी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी देर बंदा जिंदा है उतनी देर वो सोचता भी है, एक दूसरे के बारे में ख्याल भी करता है और वो फिक्रें भी करता है। लेकिन जब इस दुनिया से चला जाता है फिर वो फिक्रें नहीं करता। अब जो हवाला हमने पढ़ा था, हम आएंगे उसकी तरफ। इसमें हमने पढ़ा था इसी तरह से सरदार काहिन भी फकीयों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। आज जब हम इस अपनी दुनिया में देखते हैं तो इंसान क्या करता है, वो देखने पे बड़ा भरोसा रखता है कि मैं जब तक कुछ देख ना लूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। उस वक्त भी वो फकी और फरीसी जो यीशु मसीह के सलीब के पास खड़े थे, वो ये चाहते थे कि मसीह यीशु जो है वो हमें सलीब से उतर कर दिखाए, हम उस मौजज़ा को देखें तो हम मसीह यीशु पर ईमान लाएं। क्या आप समझते हैं कि अगर मसीह यीशु सलीब से उतर आते और वो उस मौजज़ा को देखते तो वो ईमान ले आते? हरगिज़ नहीं। उन्होंने बिल्कुल ईमान नहीं लाना था। क्यों? क्योंकि वो पहले ही मसीह यीशु के बहुत सारे मौजज़े अपनी आंखों से देख चुके थे, लेकिन फिर भी वो ईमान ना लाए थे। अब ये रवैया उनका क्यों था कि उन्होंने मसीह यीशु को कहा, आइए हम दोबारा से पढ़ते हैं। इसी तरह से सरदार काहिन भी फकीयों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। काबिले गौर आए, इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं। देखकर क्या करें? ईमान लाएं। आज
ہم بھی اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، ہماری جو یہ خاص الخاص دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن کلام فرماتا ہے کہ یہ فانی ہے، یہ ایک سٹیج کی مانند ہے، یہاں پہ مختلف کریکٹرز آتے ہیں، وہ اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت کے مطابق جب ان کا رول ختم ہو گیا تو وہ سٹیج سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ جو فقی اور فریسی تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع ہمارے لیے معجزہ کرے اور ہم ایمان دیں۔ آج ہم بھی مسیح یسوع کو اس دوڑتی ہوئی دنیا میں، اس گزرتے ہوئے وقت میں کئی بار ہم بھی مسیح یسوع کو یہ کہتے ہیں کہ یسوع میرے لیے اے کر تے پھر میں تیرا یقین کراں گا، پھر میں تیرے نال چلاں گا۔ کس طرح؟ ان فقیوں اور فریسیوں کی طرح۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایسا، فقیوں فریسیوں نے اس وقت جب مسیح یسوع صلیب پر ہیں، انہوں نے یہ کس لیے کہا؟ اگر ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے جب اپنی اس تبلیغ کا آغاز کیا، اس خوشخبری کا پیغام کا آغاز کیا، جب مسیح یسوع خدا کے کلام کو لے کر دنیا میں لوگوں کو سنانے کو تھے، بپتسمہ لینے کے بعد جب انہوں نے روزہ رکھا تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے فوراً پہنچ گیا، اور ابلیس نے کیا کہا؟ مختلف اس نے باتیں کی کہ اگر تو روٹی پتھروں کو کہے تو وہ روٹی بن جائیں۔ اسی یسوع نے بڑی خوبصورتی سے ان سب سوالوں کا جواب دیا۔ آخر میں وہ ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور ساری شان و شوکت دکھائی، اور اس کو کہا کہ اگر تو یہاں سے اپنے آپ کو گرا دے تو لکھا ہے کہ فرشتے تجھے چوٹ نہیں لگنے دیں گے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ لیکن مسیح یسوع نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بالکل وہی رویہ ہے جو ابلیس کا تھا۔ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ اگر تو اپنے آپ کو یہاں سے گرا دے گا تو لکھا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تجھے چوٹ نہیں لگے گی۔ بالکل یہی رویہ ہم فقیوں اور فریسیوں میں دیکھتے ہیں جب مسیح یسوع صلیب پر۔ انہوں نے کیا کہا؟ آئیے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں 32ویں آیت۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے۔ دیکھیے کئی بار ایسے ہوتا ہے، ایک ہی کام، ایک ہی کاروبار دو لوگ کر رہے ہوں، وہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اندر نالوں چنگا تے وہ میرے نالوں پیڑا ہے۔ مطلب ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن اگر کلام کے حوالہ سے دیکھیں تو مسیح یسوع یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ اب خدا کی بادشاہی کہاں ہے؟ مسیح یسوع نے بارہا اپنی زبان مبارک سے، زبان اقدس سے فرمایا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی۔ آئیے اس کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، متی رسول کی انجیل، اس کا 7 باب اور اس کی 22 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ جی بھائی صاحب اگر نکال چکے ہیں تو پڑھیے گا۔ ہاں جی 7 باب 22 آیت۔ اس وقت بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سارے معجزے نہیں دکھائے؟ ہاں جی 23 بھی پڑھ لیجیے جی۔ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آمین۔ ہم نے کلام میں ابھی کیا سنا؟ کلام فرماتا ہے، حوالہ میں دوبارہ سے دوہرا دوں، متی رسول کی انجیل اس کا 7 باب اور 22 اور 23 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے
बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? अब यहाँ पे थोड़ी सीखने की बात है। मौजज़े किसके नाम से होते हैं? यीशु के नाम से। नबूवतें किसके नाम से होती हैं? यीशु मसीह के नाम से। और इसके अलावा बदरूहों को किसके नाम से निकाला जाता है? मसीह यीशु के नाम से। लेकिन यीशु यहाँ पे फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? 23वीं आयत में, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। अब ये हवाला क्यों पढ़ा गया? इस हवाला को पढ़ने का मकसद ये है कि हम अपनी कोशिश से कुछ हासिल नहीं कर सकते। जब हमने इस दुनिया फानी से जाना है तो हमें तख्ते अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा और उधर हमें जब पूछा जाए कि तुम इबादत में क्या लेने गए थे? मैं यीशु जी मुआजिजा लैन गया सी अपना, मैनू जी मेरे को मोटरसाइकिल हैगी है, हुण गर्मी बहुत हो गई है, मैं चाहना मैनू गड्डी मिल जाए। जे मैनू गड्डी मिल जाएगी तो फिर यीशु मैं तेरा, जे मैनू ना गड्डी मिली तो फिर यीशु मैं हुण है ही नहीं। यीशु मसीह का इस दुनिया पर आने का जो मेन मोटिव और मकसद है वो क्या है? यीशु मसीह का इस दुनिया पर आने का जो मेन मकसद है, कलाम में लिखा है कि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। कलाम में यह तो नहीं लिखा कि तुसी मौजज़ा पाओ तो फिर ही तुहानू जिंदगी मिलेगी। अब जिंदगी को किस तरह से हासिल किया जाता है कि अगर दुनिया में हम रह रहे हैं तो दुनिया में हमारा बेहतरीन सफर हो, बेहतरीन रहनुमा हो और बेहतरीन हमारी जिंदगी हो, और उसके बाद में जब हम मसीह यीशु के सामने पेश किए जाएं तो मसीह यीशु सानू आया ना कवे कि मैं तो तुहानू जानदा ही नहीं। इसके लिए हम देखेंगे पहला पतरस उसका 3 बाब। हम पढ़ेंगे जी 10वीं आयत। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बात करे। आमीन। साफ वाज़िया प्लान बता दिया गया, एक निज़ाम बनाया जाता है। एक जैसे रोड है तो रोड के ऊपर निज़ाम बनाया जाता है कि ये ट्रैफिक का इशारा लगा है, अगर इशारा बंद होगा तो आपने रुकना है, इशारा खुला होगा तो आपने चलना है। अगर हम उस निज़ाम को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? नुकसान होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिंदगी को गुजारने के लिए बाइबल मुकद्दस ने हमें एक प्लान दे दिया। अब वो क्या प्लान है? आइए हम सब दोबारा से इसको पढ़ते हैं। लिखा है, चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, ये एक मकसद है। जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना, उसके लिए करना क्या है? अब आगे बताया जा रहा है। वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। इब्लीस जो है ना, उसको हम सब कहते हैं जी वो शैतान है। ते इब्लीस जिहड़ा शैतान है ना, वो बहुत ही ज्यादा शैतान है। वो करदा की है, कई दफा वो बच्चियां दे विच कुछ ऐसी स्पिरिट्स दे नाल काम करता है कि बच्चे शरारतां कर रहे हैं। हुण मां की करदी है? बच्चियां नूं मना करन दे नाल नाल एवें ही कोई एक गाली भी निकाल दी। ये काम कि वो माँ जो है वो गाली निकाल दे, ये इब्लीस सारा प्रोपोगंडा करता है कि वो एक माँ के मुंह से गाली को निकलवा दे। वो ऐसा क्यों करता है? वो इस वजह से ऐसा करता है क्योंकि वो कलाम को जानता है, वो हमसे ज्यादा कलाम को जानता है। और कलाम में लिखा है कि गाली बकने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इसलिए उसकी कोशिश है
कि किसी ना किसी तरीके से ईमानदारों को गिरा दे। गिर जाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि सादिक गिरता है लेकिन खुदा उसे फिर दोबारा उठा खड़ा करता है। किस तरह? जब वो अपने कामों की, अपने उन अमाल की तौबा करता है जो वो करता रहा है, जिनकी वजह से खुदा का रूह जो है वो रंजीदा होता रहा है। अब हमने आज जो कलाम मुकद्दस में से सीखा है, उसके लिए मैं चंद सवालात आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हम जिंदगी पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, या हम इन दुनियावी चीजों के लिए आते हैं? क्या हम जिंदगी में अच्छे दिन देखना और खुश रहना चाहते हैं? इन सारी चीजों को सीखने के लिए आज खुदा ने हमसे कलाम किया है कि हमने अपनी जिंदगी का एक मोटिव बना लेना है कि अपनी जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखना है, और इसके साथ साथ हमें मसीह यस्सू में बढ़ना और तरक्की करना है, मौजज़े अमल नहीं बदना। ठीक है, मौजज़े अच्छी बात है और खुदा मौजज़े करता है, वो कल भी करता था, वो आज भी करता है, वो हमेशा मौजज़े करता रहेगा। लेकिन अपनी जिंदगी का मकसद मौजज़े नहीं बना लेना। अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाना है? गौर करें उस शख्स पर जो बुजुर्ग हो गया और हैकल में है। जब मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम मसीह यस्सू बच्चे को लेकर हैकल में जाते हैं, तो उस शख्स का नाम है शमऊन, जो बच्चे को पकड़ता और कहता है, ऐ खुदा, तो अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि आज मैंने तेरी नजात देख ली है। क्या हम खुदा को ये कहते हैं कि खुदा मैनू तेरी नजात चाहिए? अक्सर हम ये कहते हैं, जी सानू रुपया पैसे मिल जाए, नजात मिले ना मिले वो कोई गल नहीं। लेकिन हमारी जिंदगी का मोटिव जो है वो ये है कि हमने मसीह यस्सू से जिंदगी पानी है और कसरत की पानी है। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी जिसको हम इस दुनिया पर गुजार रहे हैं वो तो फानी है, लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है, जिस दरख्त के फल को आदम ना खा सका, वो खाने का मौका खुदा ने हमें दिया है, ताकि हम उस जिंदगी के दरख्त में से खाएं और कभी ना मरें। आमीन। आइए इसी कलाम के साथ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं पास्टर रफीक साहब से कहूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, आप जो नहायत मेहरबान और कादिर मुकरीम खुदावंद हैं, आप जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, आपका प्यार निराला है। खुदा बाप, हम आपकी मोहब्बत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो आपने हमारे साथ की कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो इस पर ईमान लाए लाख न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा बाप, आज के इस कलाम के खुदा जो आज खुदा तेरे बंदा के ज़रिए ये कलाम हम तक पहुँचा, खुदा इस कलाम को हम अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और अपने गले का तोप बनाएं और इस कलाम को कबूल करने वाले बने, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावंद, तो हमें अपने आने के लिए तैयार कर, हमारा जामों को अपने पाक लहू से धो दे, वो लहू जो तूने कोई कलवरी पर बहाया, कोई लहू खुदा मांगता हूँ। खुदावंद, देख तेरे बेटे को, तेरे खादम को तेरे पाक खून में छुपा दे, लफ्ज़ों की तरतीब देना, लफ्ज़ों का ज़हीरा देना और अपने जलाल के लिए अपने बेटे को इस्तेमाल करना। खुदावंद, आज का कलाम सब के लिए बाइस से बरकत हो और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल और बुज़ुर्गी पाए। तो छू और मसा कर यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पालते हैं, आमीन। हम खुदावंद की इसराई दुआ करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमको दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल, बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल
ہمیشہ کرتے رہے آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی رفاقت اور شراکت خدا کے آتموں کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ، سیم کی فیملی کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک رہے آمین۔ خدا باپ کی خداوند کے کلام کو پھیلانے کے لیے ضرور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کلام کی برکت ان تک بھی پہنچے جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور جن کو آپ شیئر کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔